हेलो एंड वेलकम देयर टू द न्यू सेशन। क्या पढ़ रहे हैं हमारे अपन, क्या करने वाले हैं, ये सब आपको पहले से ही पता है। बट स्टिल पहले मैं आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू टॉपिक की तरफ लेने जाने वाला हूँ। सो बेयर विथ मी फॉर मिनट, समझेगा क्या कर रहे हैं अपन। हियर इज द गिवन डेटा फॉर द टू कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी। अब कंपनी ए में उन्होंने दिया है प्राइसेस की वैल्यूज और कंपनी ए के अकॉर्डिंग टू प्राइसेस उसकी डिमांड दे रखी है वहां पे बाजू में, एंड कंपनी बी का भी सेम। नाउ द थिंग इज दैट आपके पास वो लोग आए और उन्होंने बोला दैट परफॉर्म सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन दिस डेटा। ये डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करो या ये डेटा पे परफॉर्म करो कुछ भी, और मेरे को बताओ कि मैं क्या सिलेक्ट करूं, कौन सी कंपनी मेरे लिए बेटर है, या मेरे लिए कंपनी ए, अगर मैं कंपनी ए के साथ में जाता हूं तो इट इज बेटर, या कंपनी बी के साथ में जाता हूं तो इट इज बेटर। ठीक है, तो ये मेरा सवाल है। तो अब यहां पे अपन ने जो अभी तक की स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है वो था अपना पास में मेजरिंग द सेंट्रल टेंडेंसी या मेजरिंग द डिस्पर्शन। मतलब कोई डेटा, कोई वेरिएबल कितना स्कैटर्ड है, या कोई वेरिएबल का, कोई डेटा का मेरे पास में मीन क्या है, मीडियन क्या है, कौन सा डेटा कौन से क्वार्टाइल में फॉल करता है, डेसाइल, परसेंटाइल, ये सब निकालना मैंने सीखा। अब क्योंकि मैं वो सारी चीजें एक ही वेरिएबल के लिए थी, किसके लिए थी, सिंगल वेरिएबल। वो वेरिएबल रहता था अपना एक्स और उसको लगती हुई उसकी रहती थी फ्रीक्वेंसी। यहां पे आई कैन नॉट यूज दिस बिकॉज यहां पे मेरे पास में दो वेरिएबल है। पहला वेरिएबल है ये एक्स और ये दूसरा वेरिएबल है मेरा वाई। ये मेरा दूसरा वेरिएबल है वाई। अब क्योंकि मेरे पास में प्राइस है सिर्फ, और प्राइस का मैं क्या करूंगा, मीन निकाल के, नथिंग। सिमिलरली मैं डिमांड का मीन निकाल के क्या करूंगा, कुछ भी नहीं। मेरे को बताना है कि भाई कंपनी ए का क्या है स्टेटस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, आई एम कंसिडरिंग द प्राइसेस एंड डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, और मैं उसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, कंसिडरिंग द टू ऑफ देम। अब यहां पे आप नोटिस करोगे तो यहां पे आपको पता चल गया कि देयर आर टू वेरिएबल्स, और इन टू वेरिएबल्स के लिए, एक्स के लिए और वाई के लिए मेरे को कुछ ऐसा मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिक्स के टूल यूज करना है जिसके थ्रू मैं कुछ डिसीजन ले पाऊं, जिसके थ्रू मैं कुछ बात कर पाऊं। जैसे मेरे पास मेरी कंपनी है, कंपनी ए, और मैंने मेरे कंपनी का देखा कि जब जब मेरी प्राइसेस बढ़ रही थी तब तब मेरा डिमांड कैसा था, और जब जब मेरी प्राइसेस कम हो रही थी तब तब मेरा डिमांड कैसा था। सो बेसिकली आई एम फाइंडिंग आउट सम वे टू इंटरैक्ट विथ माई ओन डेटा, और उसके बेसिस पे मैं कुछ कंक्लूजन निकालूं, और उस कंक्लूजन के बेसिस पे मेरा फ्यूचर के जो मेरे एस्पेक्ट्स है, मेरा जो स्टेप्स है वो कैसे लूंगा, मैं वो डिस्कस करूंगा मेरे मैनेजर्स के साथ में, मेरे टीम्स के साथ में, ताकि मैं ये डेटा के बेस पे आगे सर्वाइव कर सकूं मार्केट में। और ये जो काइंड ऑफ चीज चल रहा है यहाँ पे, आई एम कंसिडरिंग द टू डिफरेंट वेरिएबल्स, और इनके बीच में मैं रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं। मेरी कंपनी है जो लेट्स से डीओ सेल करती है, तो मेरे डीओ अगर महंगे रहेंगे तो माइट बी द केस कि कोई खरीदेगा नहीं, या डीओ मेरे सस्ते रहेंगे तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे। तो इन सच केस मेरे को आगे मेंटालिटी पता चलेगा, बेस्ड ऑन दिस डेटा मेरे को लोगों का मेंटालिटी पता चलेगा कि मैंने अलग अलग प्राइस रेंज में क्या क्या हो रहा है। सो बेसिकली व्हाट आई एम कंसिडरिंग इज, आई एम कंसिडरिंग द टू वेरिएबल्स, और उनका मैं क्या चेक कर रहा हूं पता है आपको, उनका मैं चेक कर रहा हूं रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये दो वेरिएबल का मैं रिलेशन चेक कर रहा हूं, और आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ऐसा क्या हो सके जिससे मैं कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकूं, जिससे मैं बता सकूं कि भाई अब मेरे को आगे क्या करना है, और ये जो काइंड ऑफ थिंग है, ये जो आप करने जाओगे, ये जो आप सीखोगे अभी कि मैं दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैसे निकालूं, और दो वेरिएबल को रिलेट करके मैं कुछ कंक्लूजन्स कैसे निकालूं, दैट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ कौन सा कलर लूं मैं, स्टडी ऑफ कोरिलेशन। सो बेसिकली यू आर एनालाइजिंग द कोरिलेशन, और यू आर डूइंग कोरिलेशन एनालिसिस। किस पे कर रहे हो आप कोरिलेशन एनालिसिस, ये दो वेरिएबल पे। और क्या कर रहे हो बेसिकली आप, यू आर फाइंडिंग आउट द रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, सो ये जो आपके पास में अभी एक टूल पता चला है स्टैटिस्टिक्स का, इज द टूल कोरिलेशन एनालिसिस इज ए टूल दैट हेल्प्स इन फाइंडिंग
रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और ये आपको पता है कि ये आसान, ये क्यों दिया गया है, क्योंकि आपने जब आपकी कंपनी वालों के साथ में बैठ के बात की तब उन्होंने बोला कि इट इज इजी फॉर अस कि मैं प्राइस और डिमांड का रिलेशन निकाल के मैं कुछ कंक्लूजन्स दे सकूं आपको। जैसे कि क्या, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं। ये तो अपन स्टैटिस्टिक्स मतलब अपन कुछ मैथ के फॉर्मूलेज और कुछ वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है ना। तो उससे अपने को एक फ्यूचर में एक अंदाजा मिलता है, एक एस्टिमेट मिलेगा, एक एवरेज अपने को पता चलेगा कि अपना ये रेंज में रहना चाहिए रिलेशन दो डेटा का। अगर मैं ये कोरिलेशन एनालिसिस यूज करता हूं तो तुम सबसे पहला सवाल ये होगा कि इसका मेरे को काम क्या आएगा। गुड क्वेश्चन। द आंसर इज दैट कि अगर मैं कोरिलेशन निकाल लूं कोई भी दो वेरिएबल का, तो एक मेरे पास में स्टैंडर्ड नंबर रहेगा। एक स्टैंडर्ड क्या रहेगा, स्टैंडर्ड नंबर। वो स्टैंडर्ड नंबर के बीच में, अगर वो स्टैंडर्ड नंबर के बीच में मेरा अगर कोरिलेशन आता है, अगर वो स्टैंडर्ड के बीच में, वो स्टैंडर्ड नंबर के बीच में अगर मेरा कोरिलेशन आता है, देन आई एम ओके विद दिस टू वेरिएबल, देन आई एम ओके विद दिस टू वेरिएबल। मतलब मेरे को ये एक स्टैंडर्ड नंबर के बेसिस पे मैं कुछ कर पाऊंगा, कुछ डिसीजंस ले पाऊंगा, कुछ कंक्लूजन्स निकाल पाऊंगा बेस्ड ऑन द टू वेरिएबल्स। सो अब यहां पे अगर आपके पास में देखो, मैं अगर अभी आपको समझा दूं कि अपन करते क्या है बेसिकली, तो एक बेसिकली एक साधारण भाषा में अगर आपको बताऊं मैं लेमैन्स टर्म में, तो ये है देखो कंपनी ए। कंपनी ए के अपने पास में प्राइस और डिमांड है। देखो कंपनी ए के प्राइसेस उन्होंने रखे। अब यहां पे मैं अगर ईयर ले लूं तो कंपनी ए और बी के लिए दोनों के लिए ईयर सेम ले लेते हैं अपन, एंड द ईयर्स आर 2001, 2002, 2003 एंड 2004। ये 4 साल के मेरे अलग अलग प्राइसेस का मैंने यहाँ पे एस्टिमेट निकाल रखा है मेरे पास में। इसके लिए भी सेम ही है कंपनी बी के लिए, ठीक है। मेरी है दोनों कंपनी, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूं कि भाई रिलेशन क्या है प्राइस और डिमांड का, तो मेरे को कुछ अंदाजा लगा सकूं मैं आगे 2005 में मैंने क्या करना चाहिए, 2005 में मैंने क्या करना चाहिए, इसका अंदाजा लगा सकूं मैं, इसका अंदाजा लगा सकूं मैं। तो ये मेरे को अभी कैसे पता चलेगा, देखो सीधी बात है, जब मेरा प्राइस 20 था तब मेरा डिमांड 50 का था भाई, कंसिडरेबल, ठीक है। जैसे मेरा प्राइस कम हुआ, जैसे मेरा प्राइस कम हुआ, मेरा डिमांड बढ़ गया सबसे। देखो कितना फटाक से बढ़ा, बहुत इंक्रीमेंट हुआ, मतलब मेरी डिमांड एकदम तेजी से बढ़ गई, है ना। और जैसे मैंने प्राइस फट से बढ़ाया तो मेरा फट से डिमांड ड्रॉप हुआ। सिमिलरली मैंने प्राइस और बढ़ाया, मेरा डिमांड और घटा। सो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि जितनी मेरी प्राइस कम उतना मेरा डिमांड ज्यादा। तो मेरे को पता चल गया कि मेरा प्रोडक्ट लोग तब खरीद रहे हैं जब मेरी प्राइसेस कम रहेगी। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि प्रोडक्ट का प्राइस कम रहेगा तब लोग ज्यादा खरीदेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि हर मोबाइल आज दुनिया में सारे सस्ते हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सस्ता का मतलब कितना सस्ता, एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है जिसके नीचे अगर आप जाओगे तो मे बी कोई खरीदेगा ही नहीं उसको, और आप वहां पे रहोगे या उसके थोड़ा रेंज में रहोगे तो मे बी बहुत से लोग खरीदेंगे, और अब वो रेंज के बहुत ऊपर रहोगे तो फिर भी बहुत कम लोग खरीदेंगे। जैसे कि ये मेरा एक ऐसा लेवल था जिसके वहां पे लोगों को ये सूटेबल लग रहा था पोजीशन, तो लोग बहुत लेते जा रहे थे क्योंकि उनको अफोर्डेबल लग रहा था कि भाई इसके लिए 10 रुपया ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बूस्ट किया 50 पे, बहुत कम लोग लेने लग गए। सो यहां पे मैंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया कि जब मेरी प्राइसेस बढ़ रही है, जब मेरी प्राइसेस बढ़ रही है तब मेरा डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब मेरा प्राइसेस कम हो रहा है, और जब मेरा प्राइसेस कम हो रहा है तब मेरी डिमांड बढ़ रही है, तब मेरी डिमांड बढ़ रही है। सो इसका मतलब यहां पे देखोगे तो आप यहां पे जब ये आपका हो रहा है तो ये रिलेशन कैसा काइंड ऑफ अपोजिट रिलेशन है, कोई बढ़ रहा है तो कोई घट रहा है, कोई घट रहा है तो कोई बढ़ रहा है। सो इसको बोलते हैं मेरा नेगेटिव रिलेशन। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम हो रही है, क्योंकि अपोजिट चल रहा है ना एक दूसरे से। मेरी कंपनी का है भाई, मेरी कंपनी का है ना अल्टीमेटली, तो यहाँ पे रिलेशन कैसा है दोनों के बीच में, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन हो गया नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। अभी इसको अपन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स इनपुट कैसे करेंगे, इसको मैथमेटिक्स के टर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सब अपन आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पर अपन करते क्या है बेसिकली वो समझ लेते हैं। अपन ने फाइंड आउट किया कि भाई इनका बीच में का रिलेशन कैसा है, निगेटिव है। एग्जैक्टली कितना है वो नहीं पता अपने को, वो अपन बाद में निकालेंगे। एग्जैक्टली कितना है वो नहीं पता, वो बाद में निकालेंगे, फिर कैसा है वो पता कर लिया। अब आ जाओ कंपनी बी पे। जब मैं कंपनी बी पे आया तो मैंने देखा मेरी कंपनी का जब प्राइस 10 था तब मेरी डिमांड थी 60, ठीक है। जैसे मेरा प्राइस बढ़ा, वाओ मेरी डिमांड भी बढ़ गई। मेरा प्राइस कम हुआ तो मेरी इससे डिमांड कम हो गई। मेरा प्राइस फिर से बढ़ा तो मेरी डिमांड फिर से बढ़ गई। सो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक ऐसी कोई प्रोडक्ट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल समझो ये दवाई है, दवाई की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि उसके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, और अकॉर्डिंगली एक सिचुएशन आ गई है जहां पे अपने को अब डिमांड मिलने ही वाली है तो मैंने प्राइस बढ़ा ही दी।
मैंने प्राइस बढ़ा ही दी। और ऐसा भी हो सकता है कि उनको लग रहा है लोगों को कि आगे चल के प्राइस और बढ़ने वाली है, तो अभी पहले खरीद के रख लो। 30 हो गया तो अभी पहले खरीद के रख लो। तो आज के तारीख में 30 जब हो गया था मेरा, तब मेरा डिमांड इसलिए बढ़ गई कि आगे लोगों को लग रहा है कि और पैसा बढ़ेगा, तो अभी अपन खरीद के रख लेते बहुत सारा। और सिचुएशन भी ऐसी क्रिएट हो रही है कि इवन दो प्राइसेस आर हाई, मेरा डिमांड हाई ही है, क्योंकि मैं अकेला ही हूं मार्केट में, ऐसा समझो मैं मार्केट में अकेला ही हूं। तो ये जो काइंड ऑफ रिलेशन हो गया, यहां पे जब अपना जूम आउट अबे, यहां पे जब अपना मेरा प्राइसेस बढ़ रहा है तब मेरा डिमांड भी बढ़ रहा है, और जब मेरा प्राइसेस कम हो रहा है तब मेरा डिमांड भी कम हो रहा है। सो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ये कैसा हो गया बेसिकली, ये कैसा हो गया, यहां पे अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज बढ़ रही है, और कोई चीज कम हो रही है तो दूसरी भी चीज कम हो रही है, मतलब दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। तो दे आर काइंड ऑफ पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव इसलिए क्यों नहीं हो रहा है यार, ये एक सेकेंड, जब तक कि वो स्क्वायर नहीं होगा मेरे को चैन नहीं मिलेगा। वाह सीरियसली, इसको बोलूंगा मैं पॉजिटिव, क्योंकि जब एक चीज बढ़ रही है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं पॉजिटिव। जब कोई चीज बढ़ रही है तो उसके साथ में उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, और जब कोई चीज घट रही है तो उसके साथ में उसकी डिमांड भी घट रही है। सो इन अ वे यहां पे दे गो हैंड इन हैंड, और यहां पे ये ऐसा हो गया। सो इट्स लाइक, इसको अगर आप ऐसा समझो कि अगर बारिश बढ़ी तो मे बी आपकी खेती बढ़ेगी। एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं मैं, जितना अच्छा बारिश होगा, अच्छा बारिश, हाँ एक मॉडरेट लेवल का अच्छा बारिश हो रहा है, मेंटेन है जैसा चाहिए अपने को, तो अपनी खेती भी बढ़ेगी, है ना, फार्मिंग अच्छा होगा। और अगर बारिश ही कम हुई तो खेती भी कम ही होगी, कंसिडरिंग दी उसको बारिश लगता है, पानी लगता है अच्छा खासा अपने खेत करने को, अपने फार्मिंग को। तो ये जो काइंड ऑफ है, जब ऐसा कभी होता है कि एक चीज के ऊपर दूसरी चीज डिपेंडेंट हो जाती है, इन सच केस अपना रिलेशन पॉजिटिव आएगा। और एक चीज ऐसी है जहां पे दे आर इनवर्स ऑफ इच अदर, मतलब कोई चीज अगर कम होगी तो वो ज्यादा होगी, और कोई चीज ज्यादा होगी तो दूसरी चीज कम होगी, दे आर इनवर्स ऑफ इच अदर, इसलिए वहां पे नेगेटिव रिलेशन, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन। सो ये काइंड ऑफ चीज है जो अपन को रिलेशन एनालिसिस में पढ़ते हैं। सो बेसिकली आई एम डूइंग व्हाट, आई एम एनालाइजिंग द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ये इन कंपनी के बीच में रिलेशन नहीं हो रहा है, चेकिंग नहीं हो रहा है, वो उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, वो तो उसके लिए तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। मैं कंपनी के ही दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहा हूं, मतलब अभी तक कि मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल पे काम कर रहा था, अब मैं दो वेरिएबल पे काम कर रहा हूं। अब से मैं कितने वेरिएबल पे काम कर रहा हूं, दो वेरिएबल पे। देखो अभी तक की मेरी कहानी सिर्फ सिंगल वेरिएबल तक की थी, तो तभी मेरे को सिर्फ एक ही चीज का काम था, एक वेरिएबल था और उसके ऊपर क्या करना है मेरे को वो पता करना था। अब मेरे पास में दो वेरिएबल आ गए, तो इन सच केस मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, वो सब ठीक है, वो तो इंडिविजुअल सीरीज का मिलेगा ही, बट एग्जैक्टली दो वेरिएबल का कंपैरिजन करके मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकूं, ये है मेरा कोरिलेशन एनालिसिस, ये है मेरा कोरिलेशन एनालिसिस। सो दैट इज व्हाई वी स्टडी कोरिलेशन एनालिसिस, और अपना यहां से कोरिलेशन एनालिसिस चैप्टर चालू होता है, विच इज एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, वो जो सीए इंस्टीट्यूट के हिसाब से मेरे को मालूम नहीं कौन सा चैप्टर है ये, बट वी आर टेकिंग इट आफ्टर मीन, मीडियन एंड मोड का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन के बाद का चैप्टर अपन ये कंसिडर कर रहे हैं। सो यहाँ पे ऐसा पूरा पिक्चर है ये कोरिलेशन एनालिसिस का। सो बेसिकली कोरिलेशन एनालिसिस नाम ही सजेस्ट करता है कि आप दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन एनालाइज कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन फर्दर मोर सेशंस। आप उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो एग्जैक्ट स्टैंडर्ड नंबर कौन सा है जिसके बेस में मैं बता सकूं कि रिलेशन पॉजिटिव है या रिलेशन नेगेटिव है, या मेरा रिलेशन अच्छा कब रहेगा या मेरा रिलेशन खराब कब रहेगा, या मेरे को ये रिलेशन के वजह से क्या फायदा होगा और फायदा कब होगा, ये सब अपन आने वाले सेशंस में अच्छे से उसको और अच्छे से टैकल करेंगे। सो एनीवेज दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।